आज मैं आपको अप्ठितोबोधनम पढ़ाने जा रही हूँ। अप्ठितोबोधन का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना, ऐसा अनुच्छेद। तो जैसे आपको कोई भी अनुच्छेद दे दिया जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं, आपको उसके उत्तर देने हैं। कभी दीपावली पर आ जाता है, कभी पर्यावरण पर आ जाता है, कभी कालिदास पर आ जाता है। कुछ भी अनुच्छेद कहीं से भी दे सकते हैं जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप उससे आपको उत्तर निकालने रहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रश्न का अर्थ समझना जरूरी है। अधोलिखितम यानी नीचे लिखे गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम यानी दिए गए प्रश्न, इसके बाद प्रश्न दिए जाएंगे, वो दिए गए प्रश्नों के उत्तरायण यानी उत्तरों को संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखो। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के द्वारा लिखो। ठीक है। अब हम पहले आपको अनुच्छेद का अर्थ समझाएंगे। आपको अर्थ आ जाएगा तो आपको प्रश्नों के उत्तर समझने में बहुत आसानी होगी। फिर आप फटाफट ढूंढ लेंगे कि कहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है। देखो, सूर्यवंशे सर्वप्रथमम, सूर्यवंश में सर्वप्रथम मनोर नाम माने मनु नाम के नृपा अभवत। सूर्यवंश में सर्वप्रथम मनु नाम के राजा, नृपा का अर्थ होता है राजा, हुए। तस्य कुले, उनके कुल में यानी उनके वंश में, यो करते ही दिलीपा इति ख्यात नामा राजा समुत्पन्ना, उनके वंश में ही दिलीप इस नाम से प्रसिद्ध राजा समुत्पन्ना यानी उत्पन्न हुए। राजा दिलीपा, राजा दिलीप सर्वेशाम यानी सभी, विषयाणाम माने विषयों के, ज्ञाता आसीत, राजा दिलीप सभी विषयों के ज्ञाता थे। आसीत का अर्थ होता थे। तथापि यानी फिर भी सह सर्वदा अभिमान रहिता पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशीला आसीत, फिर भी वह सदैव अभिमान रहित यानी घमंड से रहित, पराक्रमी यानी बलशाली, परिश्रमी और क्षमाशील यानी सबको माफ कर देने वाले। आसीत का अर्थ है थे। परिश्रमी का अर्थ होता है जो बहुत मेहनती होता है। दिलीप न्यायपूर्वकम पितृवच्चा प्रजापालनम करोत, इसमें दिलीप न्यायपूर्वक, पितृवत यानी पिता के समान, प्रजा का पालन करते थे। करोति देखो लट लकार है और ये वर्तमान काल है, लेकिन इसमें लग जाने से ये भूतकाल का शब्द बन जाता है, इसमें थे, करते थे। सा प्रजाया रक्षणे सर्वदा उद्यता भवति, सानी वह प्रजा की रक्षा के लिए सर्वदा ने सदैव उद्यता माने तैयार, भवति स्म माने होते थे यानी रहते थे, वो प्रजा की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते थे। अतः सा एव, इसलिए वही, सा करते वह, एव करते ही, प्रजाया पिता आसीत, इसलिए वही प्रजा के पिता थे। राजा दिलीपा यदा माने जब, चिरम माने बहुत समय तक, संततिम ना अलभत, संततिम यानी संतान नहीं, अलबत मैंने प्राप्त की। राजा दिलीप ने जब बहुत समय तक संतान नहीं प्राप्त की यानी उनके संतान नहीं हुई, तदा तम, तदा माने तब, तम माने उनको, उनको कौन, दिलीप को, गुरु वशिष्ठा संततिम प्राप्त, मैंने संतान प्राप्त करने के लिए, कामधेनु पुत्र यानी कामधेनु की पुत्री, नंदिन्या ने नंदनी, कामधेनु की पुत्री नंदनी थी। सेवार्थ माने सेवा के लिए, आदिशत यानी आदेश दिया। तब उनको यानी दिलीप को गुरु वशिष्ठ ने संतान प्राप्त के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया। दिलीप स्वभार्या से, दिलीप अपनी पत्नी के साथ, एकम विशति माने 21 दिवस पर्यंतम माने दिवन दिन तक, 21 दिन तक गो सेवाम अक्रोध, दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिन तक गाय की सेवा की। द्वाविशति तमे दिने यानी 22वें दिन, एक सिंहा एक शेर नंदनीम आक्राम्यत, आक्राम्यत मन का अर्थ है आक्रमण की। 22वें दिन एक शेर ने नंदनी पर आक्रमण किया। फिर दिलीप गोरक्षाए स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यता अभवत, दिलीपा ने, दिलीप गोरक्षा यानी गाय की रक्षा के लिए, स्वशरीरम यानी अपने शरीर को, समर्पयितुम माने समर्पित करने के लिए, उद्यता यानी का अर्थ है तैयार, अभवत माने हो गए। दिलीप गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शेर से कहा कि आप मुझे खा लो लेकिन गाय को छोड़ दो, नंदिनी को छोड़ दो। वो अपना शरीर समर्पित करने को तैयार हो गए। प्रसन्ना नंदिनी, नंदिनी प्रसन्न हो गई कि वो उसकी जगह अपना शरीर देने को तैयार हो गए। तस्मै संततः वरम अच्छत, नंदिनी प्रसन्न होकर नंदिनी ने उनको संतान प्राप्ति का वरम यानी वरदान, ऐच्छत का अर्थ दिया।
अब आपने अनुच्छेद पढ़ लिया। अब आपको इसी अनुच्छेद से उत्तर निकालने हैं, ठीक है ना। आ अब आप पेपर में ऐसे डालना, आ एक पदेन उत्तरम लिखना, उत्तरत, फिर केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्न। परीक्षा में ऐसे 3 दिए जाते हैं, लेकिन आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो आपको जो सबसे अच्छी तरह से 2 प्रश्न आते हों आप उन्हें लिखिएगा, क्योंकि परीक्षक चेक करते समय अधिकांशतया शुरू के ही 2 प्रश्नों के नंबर देता है, इसलिए शुरू में तो आप सही सही लिखना। तीसरा डाउटफुल है तो ना लिखना, और लिखते भी हो तो तीसरा लिखना। जैसे आपको पहला आता है और तीसरा अच्छे से आता है तो आप पहले के बाद तुरंत ही इसको लिखना, ये वाला आप बाद में लिखना, ठीक है ना। और नहीं तो आप 2 का ही उत्तर देना। दिलीपा कया सह गो सेवाम अक्रोध, दिलीप किसके साथ गाय की सेवा की, दिलीप ने किसके साथ गाय की सेवा की। आप देखिए, आप ऐसे ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा सौभार्य, है ना, गोसेवा क्रोध। तो ये सौभार्य शब्द है ना। आप उत्तर में क्या लिखेंगे, केवल एक शब्द लिखेंगे, सौभार्य। और आप केवल भार्या भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है स्व हटाना ना आता हो, तो आप स्वभार्य लिख दीजिएगा, ठीक है, और आपका उत्तर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर स्वभार्य लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है कि दिलीपा किमर्थम, किसके लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए तैयार हो गए, किसके लिए। तो आप ये देखेंगे गोरक्षा है, किसके लिए, गोर, यहाँ सौभार्य था पहले प्रश्न का उत्तर, ये गोरक्षा है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, किमर्थम की जगह गोरक्षा है, ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और आपको पूरा तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। ये 1-1 नंबर के 2 होते हैं, आपकी परीक्षा में 1-1 नंबर के आएंगे, कभी कभी आधे-आधे नंबर का भी होता है। जो भी नंबर होगा आपको तुरंत पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर सूर्यवंश कहाँ नृपावत, सूर्यवंश में सर्वप्रथम कौन राजा हुआ, सबसे पहले कौन राजा हुआ। अब हाँ, आपको इसको पैराग्राफ में दिखाएंगे, क्योंकि आपको तो अनुच्छेद से निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे पता भी है, फिर भी मैं आपको पैराग्राफ में दिखाऊंगी। देखो ये लिखा ना, सूर्यवंश से सर्वप्रथम कौन हुआ, ये मनुर नाम, ये उत्तर है, ठीक है। मनुर नाम नृपा अवत, मनु नाम के राजा हुए। तो आप वहां पर क्या भरोगे, ये मनुर नाम सर्वप्रथम यही हुए ना। आप लाइन में, आपको मुख्य ऐसा है कि आप कैसे समझोगे। आपने देखा ना यहाँ पर सूर्यवंशे सर्वप्रथमम, ये शब्द कहाँ लिखा है वाक्य में, नृपावत, आपने ऊपर ढूंढा तो आपको मिल गया। फिर कहाँ नृपावत, तो आपने कौन सा राजा हुआ, तो उसका नाम लिख देना है, तो मनु नाम क्यों है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी दिए, देखो ये है ना, मनु लिख दोगे तो भी सही है। तीसरे में आप देखिए, और मनु नाम लिख देंगे, मनु लिख देंगे तो भी सही, मनु नाम लिख देंगे तो भी सही, मनु नाम के राजा हुए, ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए हमने आपको प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं, तो आप इनसे देख करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपने एक पदेन तो कर लिया, अब हम आपको पूर्ण वाक्य समझाते हैं, ठीक है ना। पूर्ण वाक्य में देखिए, पूर्ण वाक्य ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। और इसमें भी आपको लिखा हुआ पूर्ण वाक्य लिखत, अभी आपने एक पदेन एक शब्द में लिखा, और पूर्ण वाक्य का मतलब पूरे वाक्य में लिखो। और क्या लिखा, केवलम प्रश्नद्वयम, इसका आप ध्यान रखिएगा, केवल 2 प्रश्न करने। और कौन से 2 प्रश्न पहले करने हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, ठीक है ना। जैसे गुरु वशिष्ठा किमर्थम, गुरु वशिष्ठ ने किसके लिए नंदिन्या सेवार्थम आदिशति, गुरु वशिष्ठ ने किस लिए नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया, किस लिए दिया था। अब आप ये वाली लाइन देखिए कहाँ पर है पैराग्राफ में, अब आप भी ढूंढें। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप देखोगे। अब यहाँ देखिए कि उन्होंने सेवा का आदेश किसके लिए दिया। अब आप यहाँ ढूंढेंगे, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ देखो, तम गुरु, मैंने कहा था ना, दिलीप के लिए गुरु वशिष्ठा संतत प्राप्त तुम कामधेनु पुत्रा नंदिन्या सेवार्थम आदेश, सेवा के लिए आदेश दिया। यहाँ है ना वो लाइन कि किसके लिए आदेश दिया, नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि ये पूरी लाइन लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द एक्स्ट्रा भी हैं, अलग से भी हैं। जैसे यहाँ पर उसमें आपको उत्तर में दिखाऊंगी, ये तम शब्द यहाँ पर राजानम दिलीपा लिख देंगे, और ये कामधेनु
पुत्र हटा के केवल नंदिन्या लिख देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप यदि ये इतना जितना मैंने बताया ये सारा लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उत्तर सही है। और परीक्षक को कॉपी चेक करने वाले को केवल आपका सही उत्तर चाहिए। आप यहाँ देखिए, ये देखो यहाँ पर है ना, आपने देखा कि गुरु वशिष्ठा संतत प्राप्तुम, ये लिखा ना, गुरु वशिष्ठम संततिम प्राप्तुम राजानाम दिलीपम नंदिन्या सेवार्थम आदर्शत, नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया। ठीक है ना, उत्तर आपका सही। आप ऐसे लिखोगे तो भी सही, और वहाँ से आप पैराग्राफ से वैसी ही लाइन निकाल के रख देते हो जैसा वहाँ लिखा हुआ, तो भी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब हम आपको और प्रश्न पढ़ा रहे हैं पूर्ण वाक्यन का अगला। आप देखो, दिलीपा कथम माने किस प्रकार से प्रजापालनम करोति, इस दिलीप किस प्रकार से प्रजा का पालन करते थे। अब आपको ये लाइन ढूंढनी है अनुच्छेद में कहाँ पर है, वही इसका उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है ना। आप देखो लाइन ढूंढेंगे, मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ कि आप पैराग्राफ से आपको उत्तर निकालना आ जाए। इसमें आपका प्रश्न क्या था, एक बार और देख लेते हैं। आपका प्रश्न, दिलीपा कथम प्रजा पालनम करोति, दिलीप किस प्रकार से प्रजा का पालन करते थे। अब आप देखो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ इसका उत्तर मिल जाएगा। दिलीपः न्यायपूर्वकम च प्रजापालनम करोति, इसमें दिलीप न्यायपूर्वक प्रजा का पालन, न्यायपूर्वक और पितृवत यानी पिता के समान, न्यायपूर्वक और पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। आप पूरी यही लाइन लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। दिलीपा न्यायपूर्वकम पितृवतम चा प्रजा पालनम करोति, इसमें देखो वही लाइनें हैं ना। आपको मुख्य है कि आपको वही लाइनें अनुच्छेद में मिल जाएंगी और वही इसका उत्तर होता है, तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है ना। और हम आपको इसका यहाँ भी उत्तर दिखा देते हैं आपको। इसमें आपको ये देखो लिखा है ना, दूसरा, दिलीपा न्यायेन धर्मेण च पितृवत प्रजा पालनम करोति, इसको अपने शब्दों में बना लिया गया कि न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक पितृवत प्रजा का पालन करते थे। ये भी सही उत्तर है। इसको शब्द दिए गए हैं। ठीक है ना। और यदि आप ऐसे नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वही लाइन लिख दीजिएगा जो मैंने बताई है, क्योंकि आपको अनुच्छेद से ही तो उत्तर निकालना है, और आपने अनुच्छेद से सही उत्तर ढूंढकर निकाल लिया। अब आप यहाँ पर पूर्ण वाक्य लिखत, आपको पूर्ण वाक्य उत्तर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दिलीप कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत, दिलीप कितने दिन तक गाय की सेवा की, दिलीप ने कितने दिन तक गाय की सेवा की, इसका उत्तर भी आपको पैराग्राफ से ढूंढना है। ठीक है ना। अब देखिए पैराग्राफ में कहाँ पर है कितने दिन तक सेवा की, आप ढूंढोगे आपको तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा। देखो है ना, दिलीपः एकम विंशति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत, ये उत्तर है। ठीक है ना। आप लिखोगे दिलीप ने 21 दिन तक गाय की सेवा की, ये इसका सही उत्तर है। यदि आप ये पूरी लाइन ऐसे करके लिख देते हो कि दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिन तक गाय की सेवा की, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। और आप हो सके तो उन्होंने पूछा दिलीप ने कितने दिन तक सेवा की, दिलीप ने 21 दिन तक की, तो आप ये वाला शब्द हटा भी सकते हैं, और नहीं भी हटाएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और हटा देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका उत्तर मैं आपको जो मैंने आंसर दिए हैं ना, तो आपको उन आंसर्स में मिल जाएगा। देखा लिखा है ना कि तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखा है कि दिलीपः एकम विंशति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत, दिलीप ने 21 दिन तक गाय की सेवा की। अब ये देखो कि यहाँ पर भार्या से हटा दिया गया है, तो भी ठीक है, आप हटा दो, आप ऐसे लिख दो और पूरा लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आप आएंगे यथा निर्देशम उत्तरत। आप देखो यथा निर्देशम उत्तरत, यहाँ पर आपको कहा गया है कि यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न त्रयम, यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आप उत्तर दो, लेकिन केवल 3 दो। आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और आपको उत्तर 3 देने। यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि आपको जो 3 प्रश्न सबसे अच्छे से आते हों आप उनको पहले करिएगा,
फिर देखिए आप ये चारों प्रश्नों को आप देखो। यहाँ पर आक्रमयत इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। आक्रमयत ये है क्रिया, इस क्रिया का कर्ता क्या है, यानी आक्रमण किसने किया। जिसने आक्रमण किया वही इसका कर्ता है, ठीक है ना। जैसे है कि रमा पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक कौन पढ़ता है, पढ़ता है, क्रिया की कर्ता कौन है, रमा है ना, तो रमा कर्ता होगी। ऐसे यहाँ पर आक्रमण किसने किया, इस क्रिया का, ये क्रिया है, इसका कर्ता बताना है आपको। आक्रमण किसने किया था, सिंहा। भाई दिलीप, दिलीप लिखा है, वशिष्ठा है, दोनों गलत उत्तर है। शेर ने आक्रमण किया था, किस पर, नंदिनी पर किया था, इसलिए इसका उत्तर सिंहा होगा। आपको हम फिर पैराग्राफ में दिखा, क्योंकि ढूंढना तो आपको पैराग्राफ से ही है। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखो, एका सिंहा नंदनीम आक्राम्यत, देखा ना, एक शेर ने नंदिनी पर आक्रमण किया, तो इसलिए उत्तर क्या सही है, एका सिंहा। खाली सिंहा लिख देंगे तो भी सही है, एका सिंहा लिख देते हैं तो भी बहुत सही है, ठीक है ना। अब हम आपको यथा निर्देश का दूसरे प्रश्न का उत्तर बताते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्षमाशीलः इति पदस्य विशेषम गद्यांशात् चित्वा लिखत। क्षमाशील इस शब्द का विशेष गद्यांश से चुनकर लिखो। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही। ये तो बच्चों क्षमाशीलः विशेषण है किसी व्यक्ति की, यानी उस राजा दिलीप की विशेषता बताई जा रही थी ना, तो यहाँ विशेष कौन हुआ, राजा दिलीप। मान लो कहते हैं सीता बहुत होशियार लड़की है, यहाँ पर होशियार शब्द दे दिया गया, तो यहाँ पर विशेष कौन हुआ, जिसको होशियार बताया जा रहा है। मान लो सीता बहुत होशियार लड़की, तो सीता क्या हुई, विशेष बन गई, और होशियार तो विशेषण है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती उसको विशेष कहते हैं। ये क्षमाशील कौन था, राजा दिलीप थे, तो उत्तर क्या होगा, दिलीपा। हम आपको पैराग्राफ से भी दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाए किसके लिए कहा गया था। यहाँ देख रहे हैं आप कि लिखा जा रहा है सा, ये राजा दिलीप के लिए लिखा, ये राजा दिलीप के लिए लिखा गया है। ये देखो, क्षमाशील आसित, क्षमाशील थे, ये सारी ये शब्द भी लिखे होते तो भी आप राजा दिलीप लिखते, लेकिन यहाँ पर क्षमाशीला के लिए पूछा गया था, कौन था, इसका विशेष कौन है। क्षमाशीला का विशेष क्या है, राजा दिलीप, यानी ये विशेषण है और ये जिनकी विशेषता बताई जा रही है ना विशेष है, ठीक है ना। आपने क्षमाशीला लिख लिया। अब आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं समझाती हूँ। जैसे वंशे इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगता। वंशे इस पद का पर्याय यहाँ पर कौन सा आया हुआ है। वंशे का अर्थ होता है कुले, यानी कुल में, कहते हैं ना उनके कुल में ऐसा है, वंश में ऐसा है। पर्याय का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, यानी दोनों का अर्थ एक ही हो, वो पर्याय होते हैं। जैसे तुमने बालिका और लड़की, बालिका कहोगे तो भी लड़की, और लड़की कहोगे तो भी बालिका है, ठीक है ना। बेटी और पुत्री, तो बेटी का पर्याय क्या है, पुत्री है, पुत्री का पर्याय क्या है, बेटी। ऐसे वंश का पर्याय क्या है, कुले, वंश में, ठीक है ना। यहाँ पर कुले शब्द का प्रयोग किया गया, आपको हम इसमें पैराग्राफ में दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तस्य कुले, कुले शब्द है ना, तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा पैराग्राफ में कहाँ पर इसका समानार्थी शब्द है। यहाँ मिल गया हमको, ये कुले शब्द है, ठीक है ना। आपने इसमें राइट का आंसर लगा दिया, और यदि आपको ऐसे ही आता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लो आपको पता वंश का कुले होता है, और संतति का अर्थ संतति, संतान था, चिरम का मतलब था बहुत दिन तक, तो ये तो इसके उत्तर है नहीं, ठीक है। अनुच्छेदे अलसः यानी आलसी पदस्य कः विपर्यय आगता, इसका विलोम क्या आया हुआ है, आपको अनुच्छेद से ही बताना, आप कहीं और से मत बताना। आपको वंशे का भी इसी अनुच्छेद से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है ना, और यहाँ पर भी है, आप इस अनुच्छेद से ही अलसा का पर्याय निकालेंगे। इसका क्या उत्तर है, परिश्रमी। क्षमाशील तो माफ कर देने वाला, तो पराक्रमी तो बलशाली होता है। आलसी का उल्टा परिश्रमी तो होगा, परिश्रमी का अर्थ मेहनती होता है, ठीक है ना। और विपर्यय का अर्थ क्या होता है, उल्टा बताना, यानी विलोम बताना। आपको मैं परिश्रमी का यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि परिश्रमी का विलोम, अलसा का विलोम परिश्रमी कहाँ पर लिखा हुआ है, अलसा का पूछा गया है, ये देखो परिश्रमी लिखा है, ठीक है ना। पूरे पैराग्राफ में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो
शब्द अनुच्छेद में कहाँ है, आपको अनुच्छेद से ही निकालने हैं उत्तर, ठीक है ना। हमने आपको विशेष्य बताया किसको कहते हैं, ठीक है, विपर्य किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं, ठीक है ना, ये सारे हमने समझाए। एक पद किसको कहते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। बस अपठित अवबोधन में आपको सबसे पहले आप प्रश्न का अर्थ समझ लेना, पूरे अनुच्छेद का अर्थ समझ लेना पहले। बहुत ज़्यादा बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, संयम से आप इसको अच्छे से इसका अर्थ समझ लेना, ठीक है ना। और अर्थ समझ के आप फिर इनके उत्तर इन्हीं पैराग्राफ से निकालना है। आपने हड़बड़ी में जल्दी पढ़ लिया, अर्थ समझे नहीं, फिर उत्तर देने लगे, गलत उत्तर दे दिया, तो क्या फ़ायदा है। आप थोड़ा सा संयम बरतें, इसके अर्थ को समझ लें और फिर उस प्रश्न के उत्तर को इसमें ढूंढें। जहाँ पर उस प्रश्न जैसा ही लिखा है समझो इसका उत्तर वहीं पर है। ये आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। और आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे और आपको पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है।